गोविंद नाम का कीर्तन किया, राधे किया कि नहीं किया? अच्छा, भगवान के जो अनंत नाम है उसमें से एक नाम है गोविंद। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, यानी कि गोविंद आप आदि पुरुष हो और मैं आपका भजन करता हूँ। तो कृष्ण भगवान का जो मूल नाम है, कृष्ण शब्द का अर्थ यही होता है सर्व आकर्षक, यानी कि सबको आकर्षित करते हैं, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो। तो भगवान सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान का मूल नाम है गोविंद। तो ये गोविंद नाम कैसे हुआ? तो एक बार जब भगवान व्रज में एक प्रथा चली आ रही थी कि हर साल इंद्र यज्ञ होता था, क्योंकि नंद महाराज एवं जितने भी ब्रजवासी है तो उनका मेन उद्योग यानी कि उनका मेन बिजनेस खेती बाड़ी एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए उनको पानी की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है। और उस समय जो इंद्र जो राजा है वो बारिश का देवता कहा जाता है, और इंद्र देवताओं में मेन अधिपति है। ठीक है, तो इंद्र यज्ञ हर साल होता था। हम जब भी कोई यज्ञ करते, जब आहुति देते, तो उसमें क्या होता है, आहुति में कोई भी देवता जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा हो, तो वो उस हवन कुंड में हम जो देते हैं, घी देते हैं, उससे वो देवता तक, जैसे मान लो कि हमने कैश डिपॉजिट किया हमारी ब्रांच में, ठीक है, लेकिन हम कलकत्ता या अन्य सिटी में जाते हैं तो हम वहाँ एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। हमने तो ब्रांच कोई डिपॉजिट कोई और जगह किया था और हम वहां से अपने अकाउंट में से निकाल सकते पैसा। ठीक वैसे ही हम यहाँ यज्ञ के द्वारा देवताओं को पोषण करते हैं, संतुष्ट करते हैं, जिससे वो हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो नंद महाराज और उनके जितने भी ब्रजवासी थे, तो उन लोग हर साल इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नंद महाराज से पूछा कि सब जीव जितने भी इस जगत में जीव है वो अपने कर्मों के हिसाब से चलते हैं, तो हमें इंद्र का जो यज्ञ कर रहे हैं उसको इंद्र यज्ञ ना करके ये जो गोवर्धन पर्वत है वो एक भगवान का स्वरूप है, क्योंकि वो जितने भी व्रज में गैया थी उनको घास सप्लाई करता था गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के ऊपर जितनी भी घास उगती थी तो गैया वहां पे जाके वो घास चलती थी। तो गैया का पोषण हो गया, ऊपर से गोवर्धन पर्वत के ऊपर अनेक प्रकार के फल लगते थे, तो इसके जितने बाल है तो वो वहां से जाके फल लाते थे। ऊपर से गोवर्धन पर्वत के ऊपर छोटा सा जलाशय, छोटा सा तालाब था, तो इस हिसाब से जितने भी व्रजवासी थे उनकी जितनी भी जरूरत थी वो गोवर्धन पर्वत जो है वो पूरी करता था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सब व्रजवासियों से निवेदन किया कि आप लोग इंद्र यज्ञ न करके गोवर्धन पूजा करें। इसलिए जब व्रजवासी सहमत हुए तो फिर इंद्र यज्ञ के लिए जितनी भी सारी तैयारी की गई थी, हमने देखा कि 56 भोग यहाँ भी लगाया था, तो वैसे ही इंद्र के लिए ये सब व्यवस्था की गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने के हिसाब से पूरे व्रजवासियों ने वो जो भोग है वो पूरा गोवर्धन पर्वत को अर्पण किया। तो इससे इंद्र को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि इंद्र सोचता है कि ये सब व्रजवासी है, ये सब ग्वाले है, ये वन में रहने वाले, इनको इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, और ये एक लड़का, एक छोटा सा 7 साल का लड़का है। तभी भगवान श्री कृष्ण की उम्र 7 साल की थी। तो बोल रहा है कि ये छोटा 7 साल का बालक है, उसकी बात में आके ये व्रजवासियों मेरा तिरस्कार कर दिया, तो मैं अपना पावर दिखाता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है, पैसे वाला, तो वो अपने पैसे के हिसाब के दम करता है। ठीक है, तो इंद्र जितने भी देवता है उसमें राजा है, तो इसलिए इंद्र ने देखा कि इस बार मैं इतनी वर्षा करूंगा गोवर्धन पर्वत के ऊपर कि जितने भी व्रजवासी है जिन्होंने मेरा अपमान किया है उन सबको मैं अपना पावर दिखा दूंगा, सब जो पूरा व्रज है उसको पूरा तहस नहस कर दूंगा। तो इंद्र ने संवर्तक नाम का बादल है उसको भेजा कि तुम इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो। अभी जो सूरत में देखते हैं कितनी सारी बारिश, पूरे गुजरात में बारिश का माहौल है, तो उससे भी ज्यादा बारिश पूरे ब्रज में हुई, और जिनके घर थे वो घर डूब गए, कहीं पे लोग तहस महस हो गए। तो ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ गई थी।
तो सब जितने भी व्रजवासी थे उन्होंने कृष्ण से बोला कि हे कृष्ण, आपकी बातों में आके हमने इंद्र का यज्ञ न किया, इसलिए आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। तो कृपया करके, हमें पता है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, क्योंकि आप जन्म लेते ही आपने पुतना को मार डाला, सक्तासुर को मार डाला, तृणावत असुर का वध कर डाला, तो इसलिए आप में कोई शक्ति तो है ऐसी। तो कृपया करके आप हमें रक्षा करें और ये जो इतनी जो बारिश हुई उससे हमें मुक्ति दिलाए। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा एक छोटा सा छाता होता है, उसको आराम से पकड़ के उठा लेता है, उसी हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया अपने बाएं हाथ से, ठीक है। तो भगवान ने, तब भगवान की उम्र थी 7 वर्ष, भगवान ने 7 दिन तक ये गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। आज हम यहाँ पे जो भोग लगाते हैं उसके 56 भोग, सबने सुना होगा 56 भोग लगाते हैं, ठीक है। तो 56 भोग ये शब्द आया कैसा? तो माँ यशोदा भगवान को डेली 8 टाइम खाना खिलाती थी, सुबह जब उठते तब से लेकर रात तक 8 बार खाना होता था। तो गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक भगवान ने उठाया, तो 7 दिन तक भगवान ने खाना नहीं खाया था। इसलिए माँ यशोदा ने सोचा कि आज मैं भगवान को 7/8 तो 56 भोग में आज भगवान को खिलाऊंगी। तो वो प्रथा, 56 भोग की प्रथा वहां से चलती आ रही। तो फिर इंद्र ने प्रचुर मात्रा में वर्षा की, भगवान ने पूरे ब्रजवासियों को बचाया। तो जब 7 दिन के बाद भी इंद्र का जब होश ठिकाने आया, इंद्र को लगा कि ये सच में भगवान ही है और मैंने भगवान के चरण में अपराध कर दिया, तो इंद्र सोचता है कि मैं अभी इनसे माफी कैसे मांगू। तो इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से निवेदन करता है कि ब्रह्मा जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं ये जितने भी व्रजवासी है जो कृष्ण के प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण, इनसे माफी कैसे मांग सकूं। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम अकेले जाओगे तो हो सकता है शायद भगवान तुम पे गुस्सा हो जाए, लेकिन तुम गोलोक की जो गाय है जिसका नाम है सुरभि, तो उस सुरभि गाय को साथ में लेके जाओ। तो तब इंद्र सुरभि गाय को लेके आता है और भगवान को गाय सबसे प्रिय है, तो इसलिए सुरभि गाय की वजह से भगवान इंद्र को माफ कर देते हैं। तो सुरभि गाय भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हो सकता है देवताओं या तो फिर जितने भी जगत में जितने भी जीवात्मा है उनके स्वामी इंद्र हो सकते हैं, इंद्र की वजह से कुछ ये सब हुआ, लेकिन आप हमारे असली इंद्र हो, क्योंकि आप हमें रक्षण देते हो, आप हमें पालन पोषण करते हो। इसलिए मैं आज अपने दूध से आपको अभिषेक करना चाहती हूँ। तो इसलिए इस सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक हुआ, और गाय को संस्कृत में कहते हैं गो, ठीक है। और सुरभि गाय ने ये प्रार्थना की थी कि भगवान कृष्ण आप हमारे इंद्र हो, तो गो इंद्र, तो इसके ऊपर से ये शब्द बना गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की।